इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माई इंडिया के बारे में। चैप्टर 2 है, क्लास 4 की वीडियोस है ना, सोशल साइंस और ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की ये बुक है। सो इस चैप्टर में हम लोग अपने इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, माई इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा अपने इंडिया के बारे में। प्लस में चैप्टर 1 आपको बनाकर डाल दिया गया है और एक हम प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा चैप्टर 1 2 और चैप्टर 3 भी आपको 1 से 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया जो है हमारा कहाँ पे लोकेट करता है वर्ल्ड में। अगर हम देखें तो इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि इंडिया जो है ना 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब कि 7th नंबर पे आता है लार्ज, बाकी 6 नंबर पे अदर कंट्री है, 5th नंबर पे अदर कंट्रीज़ है। तो हमारा 7वां ऐसा कंट्री है जो 7 नंबर पे आता है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, 7 नंबर। और ये हमारा वर्ल्ड में देखा जाए तो एशिया में लोकेट करता है, ठीक है, एशिया में लोकेट करता है। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक हमारा अरेबियन सी, वेस्ट की तरफ जाओगे तो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, ये हमारा ईस्ट की तरफ है, और थर्ड हमारा इंडियन ओशंस जो साउथ की तरफ है। मतलब कि तीनों तरफ से ये हमारा पानी से घिरा हुआ है। सिंस आवर कंट्री सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स इट इज़ कॉल्ड पेनिसुला। और देखो एक वर्ड आता है हमारा पेनिसुला के बारे में, बेसिकली इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। तो पेनिसुला इसीलिए बोला जाता है हमारे कंट्री को क्योंकि ये तीनों 3 साइड से घिरा हुआ है नदी से, सॉरी सी से, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, पेनिसुला बोला जाता है। ओके, ठीक है, इस तरीक़ा से, ओके ना, एक इधर भी है, सी इधर भी है, इधर भी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेनिसुला। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पेनिसुला किसको बोलते हैं। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री, अब जो इंडिया है ना कि अपना बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ शेयर करता है, तो 8 कंट्रीज़ के साथ अपना बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। मतलब कि जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के बगल में कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है, तो वही चीज़ हो गया, जैसे चाइना हमारा हो गया ना, और पाकिस्तान, ये सब साथ में सटा हुआ है हमारे इंडिया का, तो वही बाउंड्रीज़ को हम लोग बोल रहे हैं, वही शेयर कर रहा है। ये कंट्री जो है इंडियाज़ का हमारा नेबर्स, हम इसको कैसे आपके घर के बगल में जो घर होता है उसको हम लोग अपने नेबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नेबर्स बोल रहे हैं, जो हमारे कंट्री से सटे हुए हैं। जैसे कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये ईस्ट में है, श्रीलंका जो है साउथ में है, ये सब हमारा इंडिया शेयर करता है। और यहाँ पे हम लोग देखना भूल गए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नॉर्थ में है, ये सब हमारा क्या है, इंडिया बाउंड्री शेयर करता है अपना। जैसा देखो यहाँ पे जो ब्लू वाला कलर से जो बता रहा है, ये इसका मतलब हम लोग वाटर को लोकेट करते हैं मैप पे। ये मैप के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, उस चैप्टर को पढ़ के आइएगा, यहाँ सारा कुछ आपको समझ में आएगा मैप के बारे में। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा अरेबियन सी हुआ, इधर हमारा इंडियन ओशन, तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं। ओके, नाउ सिंस इंडिया इज़ अ लार्जर कंट्री, हम लोग जानते हैं कि इंडिया हमारा लार्जर कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इट हैज़ अ डाइवर्स फिजिकल फीचर्स एंड लैंडफॉर्म, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा फिजिकल फीचर्स है, और यहाँ पे लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म मतलब कि कहीं पहाड़ है, नदी है, ठीक है, इस तरीक़ा से आपको देखने को मिला, कहीं डेजर्ट एरिया है। ओके, बहुत सारा अलग अलग है। तो जो मेन फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का, हमारा नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, पेनिसुलर प्लेट्यूज हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड हो गया, ये सब एक तरह से फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल डिवीज़न किया गया है इंडिया के, कहाँ पे कौन सा जगह है। जैसे कि एक डेजर्ट के थ्रू आप समझो कि डेजर्ट एरिया में बारे में आप लोग जानते होंगे कि डेजर्ट एरिया जहाँ पे बालुई इलाका है, तो ऐसा जगह जो थोड़ा सा डिफ़र हो एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि डेजर्ट एरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, और प्लेन एरिया आप देखोगे जिस एरियाज़ में हम लोग रहते हैं बेसिकली वो हमारा प्लेन एरियाज़ हो जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स मतलब कि जो समुद्र के किनारे का एरियाज़ जो बोलते हैं, आइलैंड जो चारों तरफ से बीच में कुछ है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ओके, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो हिमालयाज़ है, ठीक है, जो हमारा सिचुएटेड है किधर, नॉर्थ, हमारे कंट्री के नॉर्थ साइड की तरफ, ठीक है। ये लोकेशन बता रहा है नॉर्थ साइड की तरफ कंट्री के लोकेट करता है। दे फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये क्या बनाता है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स बनाता है इंडिया का, अब स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख और एक्सटेंड टिल अरुणाचल प्रदेश। और ये लद्दाख एक जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा जगह का नाम है, और ये स्टार्ट
स्टार्ट कहाँ से होता है हिमालयाज़, ठीक है, नॉर्दर्न बॉडीज़ लद्दाख से लेकर ये कहाँ तक फैला हुआ, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक। इसमें भी लोकेट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। ये हमारा इंडिया का मैप है। अगर हम बात करते हैं हिमालयाज़ के, तो नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्थ की तरफ जो प्लेन्स एरियाज़ हैं वो हिमालयाज़ के साउथ की तरफ लाइज करते हैं। द सॉइल फाउंड इन दिस एरिया वेरी फर्टाइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और यहाँ का जो सॉइल है ना, जो मिट्टी होगा यहाँ का जो पाए जाते हैं मिट्टी, वो फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, मतलब कि क्रॉप्स वगैरह खेती वगैरह करने के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, यहाँ पे अच्छा से खेती हो पाता है। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, कि इंडिया का जो सबसे डेजर्ट एरिया है, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है इंडिया का। और यहाँ पे इसलिए इसको डेजर्ट एरिया बोला जाता है कि यहाँ पे चारों तरफ आपको बालू मिलेगा, पूरा बालुई रेत मिलेगा, प्लस में आपको यहाँ पे जो रेनफॉल का जो है बहुत कम होता है बारिश, और यहाँ पे बहुत सूखा रहता है, ठीक है, मतलब कि थ्रू आउट ऑफ द ईयर। पेनिसुलर रीजन इज कवर्ड बाय द पेनिसुलर प्लेट्यू। जो पेनिसुलर रीजन है ना, वो पेनिसुलर प्लेट्यू के थ्रू कवर किया गया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे कौन कौन सा प्लेट्यू है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया। द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट रन पैरेलल टू द डेक्कन प्लेट्यू ऑन बोथ साइड। जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये कहाँ से पैरेलल जाता है, इधर और इधर, किसके थ्रू, डेक्कन प्लेट्यू के पैरेलल। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे ईस्टर्न होगा, यहाँ पे वेस्टर्न होगा, इस तरीक़ा से मतलब कि पैरेलल जाता है, ठीक है, दोनों साइड की तरफ बोला है। प्लेट्यू यहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू इधर और इधर, ओके। द विंध्या एंड सतपुरा रेंज, तो विंध्या हो गया और सतपुरा रेंज, ये आपको नॉर्थ पेनिसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ की तरफ लाई करता है, उधर ही ये है, ठीक है, उधर लोकेट करता है। द कोस्टल प्लेन्स सराउंडेड द पेनिसुलर प्लेट ऑन बोथ। और जो कोस्टल प्लेन्स है ना, मतलब कि समुद्र के किनारे वाला जो इलाका, जो प्लेन एरियाज़ हैं, वो किससे घिरा हुआ है, पेनिसुलर प्लेट्यू से घिरा हुआ है, दोनों साइड से, ठीक है, दो साइड से पेनिसुलर प्लेट्यू से घिरा हुआ है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, वो लोकेट करता है हमारा ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ओके। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। अब देखो, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में कौन सा प्लेन्स लोकेट करता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेट करता है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। देयर आर टू मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। अब देखो, इंडिया का दो मेन आइलैंड ग्रुप्स है, ठीक है, एक हमारा अंडमान है, दूसरा हमारा निकोबार आइलैंड है, जो कहाँ पे लोकेट करता है, बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, वो अरेबियन सी में लोकेट करता है। बे ऑफ बंगाल हमारा एक सी है, समुद्र है, जिसके बीच में कौन सा लोकेट करता है, अंडमान और निकोबार। अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की, तो ये अरेबियन सी जो अरेबियन समुद्र है उसके बीच में लोकेट करता है, मतलब वहीं पे लोकेट करता है, ओके। अब देखो, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़। अब हमारे स्टेट्स जो हमारे कंट्री में टोटल कितने स्टेट्स हैं और टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज़ है। हमारा कंट्री जो है ना, छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, जिसको एक आदमी के थ्रू उसको चलाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। वहाँ पे भी गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया गया ताकि वो अपने स्टेट्स को देखभाल करे, लेकिन मेन जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। और यूनियन टेरिटरीज़ में भी उसको डिवाइड किया गया है, तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हमारे कंट्री में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाबू, ये आपको स्टेट्स बताया गया है और उसका कैपिटल, जैसे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड का कैपिटल हमारा क्या है, रांची है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद हो गया। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं ना, 28 स्टेट्स हैं, उसका यहाँ पे कैपिटल बताया गया, ठीक है। सारा स्टेट्स का यहाँ पे कैपिटल है, तो आप लर्न करना चाहते हो तो इसको आप लर्न भी कर सकते हो। प्लस में यूनियन टेरिटरीज़ का भी यहाँ पे बताया गया है ये कैपिटल, ठीक है ना। जैसे कि अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड है, ये ऐसा आइलैंड है जहाँ ये इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। चंडीगढ़ भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ है, जिसका चंडीगढ़ ही कैपिटल है, ओके। दादर नगर
यहाँ पे दादरा और नगर हवेली और दामन एंड दीव, ये दामन होता है इसका कैपिटल। दिल्ली भी जो हमारा है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, NCTD जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका कैपिटल हमारा दिल्ली ही है, ठीक है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरी। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी? 8 हैं और 28 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो एक तरह से डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं कि ये हमको आइडेंटिटी देता है कि इंडिया का होने के लिए, जैसे कि हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग में कुछ ऐसा पहचान होगा कि जिसके थ्रू हमको पता चले कि हाँ हम लोग इंडियन हैं, क्योंकि यहाँ का हम लोग का कल्चर्स हो गया, हम लोग यहाँ का कल्चर्स को फॉलो करते हैं, फूडिंग को फॉलो करते हैं, किस तरीक़ा से खाना खाते हैं। अलग देश के लोग अलग ढंग से रहते हैं, हम लोग अलग ढंग से रहते हैं, यहाँ का कल्चर्स वगैरह जो कुछ है सब हम लोग मेंटेन्स करके रखते हैं। तो एक तरह से डाइवर्सिटी यही चीज़ है हमारे इंडिया का। The striking features of our country is the variety in environment and differences in languages। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर्स है ना हमारे कंट्री का, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह का होता है। वेराइटीज़, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेराइटीज़ के आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि डिफरेंसेस है। लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, पूरे इंडिया में जाओगे तो हर एक जगह का, हर एक स्टेट्स का अलग अलग लैंग्वेज होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसका अलग होता है, ड्रेसेस का अलग होता है, फेस्टिवल्स जो होते हैं उसका मनाने का वेज अलग होता है, जो हमारे कस्टम्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं उसका अलग होता है, जैसे कि कॉमन फैमिली वैल्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मूवीज़ हो गया, हमको एक साथ लाता है। उसमें सब हम लोग एक तरह का सब अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। दे गिव अस आइडेंटिटी टू बीइंग अ इंडिया, ये हमको आइडेंटिटी देता है इंडिया का होने का, ठीक है। डिस्पाइट द डिफरेंस इन आर कल्चर्स, और हमारे कल्चर्स में जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। यूनाइट अस मेकिंग इंडिया, एंड एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में सारे यूनाइटी है, ठीक है। हमारा जो लैंड है इंडिया का एक यूनाइटी है, डाइवर्सिटी। यहाँ पे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे कल्चर्स को फॉलो करते हैं, का रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग को करना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हर एक तरह का लोग रहते हैं, हर एक तरह का, हर एक कास्ट के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लगा होगा जाएगा।